बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दानियल साकिब आपको अपने YouTube चैनल पर्सनल डेवलपमेंट बाय दानियल साकिब में खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, मेरी वीडियो को लाइक किया और स्प्रेड किया। और मैं उन तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें और इसको शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये चैनल जो है YouTube का वो आपके लिए बनाया गया है, तो इस चैनल को अपना समझ के ख्याल रखिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। इस वीडियो को उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, आखिर तक देखेंगे ताकि इस वीडियो में होने वाली तमाम बातें आप लोग पहुँच सकें और मेरे एक्सपीरियंसेस से आप फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक ब्लाइंड प्रोफेशनल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस यानी कि एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे आप लोगों को मैं अपनी कहानी सुनाऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें महसूस की, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या आसानियाँ, हर चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं ट्रांसपेरेंसी से आप लोगों को सब कुछ बता सकूं और मुझ जैसे लोग जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, वो भी अगर इन मुश्किलात का हिस्सा हैं तो उनको कोई ना कोई आसानी से रास्ता मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है क्वेटा, वहाँ से मैं पैदा हुआ था और मेरा ताल्लुक़ वहीं से है, क्वेटा से। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स और 2 एल्डर ब्रदर्स हैं, सिस्टर हमारी कोई नहीं है। तो मैं जब पैदा हुआ था 1992 में, तो उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी, जैसा हर बच्चा एक ज़िंदगी गुजारता है। एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, हर चीज़ शेयर की। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं बड़ा होता गया, तकरीबन कोई 3 to 4 ईयर्स का हो गया, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इशू ये हुआ कि मुझे कोई चीज़ दी जाती तो मैं उठाने में थोड़ा सा टाइम लगाता, कोई चीज़ देखनी होती तो मुझे देखने में थोड़ा सा टाइम लगता कि बच्चा जल्दी रिस्पॉन्स करता है और मुझे थोड़ा सा टाइम लगता चीज़ों को कन्वे करने में, सोचने में, देखने में। तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा इशू हुआ कि शायद कोई नज़र का इशू है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि 1992 की बात है, तो जाहिर सी बात है इतना इंटरनेट का ज़माना नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो इतना कुछ आइडिया भी नहीं था। और फिर क्वेटा में रहते थे, तो क्वेटा में एज सच कोई डॉक्टर्स का इतना कोई ख़ास नहीं था। तो खैर बहरहाल अम्मी पापा जो है वो मुझे डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेके गए कंसल्टेंसी की। तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया, तो जब मैं 5 ईयर्स का था, यानी कि 5 साल का जब मैं था, तो मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं एक आरपी पेशेंट हूँ। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आरपी क्या है। तो उस टाइम पे नहीं पता था कि आरपी क्या है, तो डॉक्टर्स ने समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बात ये होती है कि नहीं समझ में आ रहा होता। तो डॉक्टर्स ने एक डायग्नोसिस पर्चा जो होता है, जो बीमारी को कंसर्न लिखते हैं कि डायग्नोस क्या हुआ है, तो उस पर लिखा था आरपी कि आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं तो ये दिखाई देगा कि भाई इसको आरपी है। तो आरपी बेसिकली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, जो कि मुझे बहुत देर में जाके पता चला जब मैं बड़ा हुआ और मुझे शऊर आया। खैर अब पेरेंट्स ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं ब्लाइंड हूँ, बस यही एक्सेप्ट किया कि नज़रें कमज़ोर हैं। तो नज़रें कमज़ोर की वजह से मुझे आई साइट ग्लासेस जो होती हैं, मतलब दूर की नज़र जो कमज़ोर होती है, तो मेरी तो दूर और करीब दोनों की नज़र कमज़ोर थी क्योंकि मैं ब्लाइंड पैदा हुआ था। लेकिन वो उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं थी कि ब्लाइंड क्या होता है। हम यही समझते थे कि ब्लाइंड वो होता है जो बिल्कुल ब्लाइंडली कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ब्लाइंड वो नहीं होता। ब्लाइंड वो भी होता है जिसको थोड़ा बहुत दिखता है। वो डिफरेंट कैटेगरीज है जो आके आने वाली मेरी वीडियोज़ से आप लोगों को पता चलेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। मेरा फर्स्ट स्कूल था सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल क्वेटा, वहाँ मेरे दोनों भाई पढ़ रहे थे, वहीं पे मेरा भी एडमिशन हुआ और मैं क्लासेस आगे जाता था। तो वहाँ पे फ्रेंड्स की तरफ से काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था और काफ़ी टीचर्स की तरफ से भी रूड मेरे पास एक एटीट्यूड आता था, क्योंकि मैं क्लास में सबसे आगे बैठ के ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने की कोशिश करता था। तो कभी कभी अल्फ़ाबेट गलत हो जाता था, कभी लफ्ज़ गलत हो जाता था, कभी कॉपी पे बनी हुई लाइन नज़र नहीं आती थी, तो कभी आड़ी टेढ़ी लाइनें खिंच जाती थी। तो टीचर्स ये समझते नहीं थे, टीचर्स ये समझते थे कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल होता है कि बच्चा शरारत कर रहा है, गंदी राइटिंग है और एवरीथिंग, तो उस पर बहुत सी डांटें भी पिटती थी, सजाएं भी होती थी। सही है। फिर उसके बाद जब मैं 3 क्लास मैंने पास की, तो मेरी तब तक जो है वो कभी पोजीशन नहीं आई। मैं हमेशा जो है आप समझ लें कि क्लास में अगर पोजीशन देखी जाए तो मेरी कोई 8th पोजीशन, 9th पोजीशन, 7th पोजीशन ऐसे आती थी। तो अल्लाह का शुक्र है दिमाग अच्छा था तो इतनी आ भी जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर
खैर फिर 3 क्लास जब मैंने पास की तो मेरे पेरेंट्स का यानी कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया कराची साइड पे, तो हम सब कराची शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ पे मैंने 4th क्लास में मैंने एडमिशन लिया इलाके में, एक ज़हीर पब्लिक स्कूल नाम का स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया तो एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पे आके गिरा, वो था सिंधी का, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में सिंधी पढ़ी नहीं थी और मैं कोयटा से आया था तो सिंधी का नामो निशान नहीं था। तो पर्सनल ट्यूशन सिर्फ इसीलिए हायर किया था कि मुझे सिंधी पता चल सके कि सिंधी क्या है। मुझे उर्दू लिखने में तो मुश्किल होती थी, तो ऊपर से सिंधी के नुक्ते और सिंधी एवरीथिंग बड़ा मुश्किल था। खैर वो एक लम्हा गुजारा। उसके बाद 4th क्लास से फिर मैंने अपना स्कूल एक्सचेंज किया, फिर हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल गया, वहाँ 5 और 6 क्लास मैंने पढ़ी। और उसके बाद जो था हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल से मेरी ज़िंदगी में एक एजुकेशनल बूम आया, एक एजुकेशनल बूस्ट आया। इस हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल यानी कि 5 और 6 क्लास जो मैंने पढ़ी है, उसके बाद से फिर मुझे पता चला कि मैंने किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से मैंने आगे जाना है। क्योंकि हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आया वो ये था, अब तो स्टैंड मुझे नहीं पता स्टैंड कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन उस टाइम की बात मैं करूँगा तो उस टाइम पे ये था कि जैसे हर को एजुकेशन स्कूल होता है, वो भी को एजुकेशन स्कूल था, लेकिन वहाँ माइंडसेट बहुत ज़्यादा वसी था, बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। तो यहाँ पे ऐसा होता था कि मैं 5 क्लास में जब मैं था तो एक बेंच पे एक फीमेल स्टूडेंट और एक मेल स्टूडेंट साथ बैठ के पढ़ते थे, और इत्तफाकन मेरी जो पहली वहाँ पे फ्रेंड बनी थी वो भी कोई फीमेल फ्रेंड ही थी, सही है। तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया, फिर फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने, टीचर्स बहुत अच्छे बने, टीचर्स ने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया। फिर वहाँ से मुझे एजुकेशनल बूम आया और मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ना मैंने वहाँ से शुरू किया। तो ये मेरा छोटा सा एक बैकग्राउंड था। चूँकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अगली वीडियो में इसका मैं नया पार्ट आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से मैं एजुकेशनल बूम के साथ फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नया टर्न दिया। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे टर्न आते हैं, किसी की ज़िंदगी में एक टर्न आता है, तो मेरी ज़िंदगी वैसी है जहाँ हर लम्हे एक नया टर्न है। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे और मेरे एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाएंगे। अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। टिल देन